हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में और ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों कल भारतीय एग्जाम आईपीओ का आखिरी दिन था और ये कल आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट का वेट है। जिनको नहीं पता है इस आईपीओ का अलॉटमेंट कब आएगा इसके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 570 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 26 शेयर आपको कुल मिलाकर एक लॉट में मिलते हुए नजर आएंगे। अब आपने कितने लॉट्स लगाए हैं, कौन सी कैटेगरी में लगाया है, उस हिसाब से आपको शेयर्स मिलते हुए नजर आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये 4275 करोड़ का आईपीओ था, यानी काफी बड़ा इशू था। लेकिन जरूर इसमें दोस्तों जो रिटेल पोर्शन था वो ओनली 10% का रखा गया था। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कितने में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा। तो जो एचएनआई कैटेगरी, क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी अलग है, एचएनआई कैटेगरी दोस्तों ऑलमोस्ट 12.27 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती है। लेकिन यहाँ पर हमेशा बात ध्यान रखिएगा, एचएनआईज में आपको जो भी फिगर है उसको किससे डिवाइड कर देना है? 5 से। तो बिग एचएनआई 12.27 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों कितना बैठता है? 2.4 समथिंग बैठ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, हर 2.4 में से या फिर मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 5 में से 2 व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। कितने में से? हर 5 में से 2 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एचएनआई की, जो करीबन 7 गुना सब्सक्राइब हुई थी कल। कुल मिलाकर 7 में से एक व्यक्ति को इधर अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 2.83 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, बट हमेशा मैंने आपको कहा है कि एप्लीकेशन वाइज नोटिस करना है, तो 2.15 टाइम्स एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो यहाँ पर मोटा मोटी हर 2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा आसान अलॉटमेंट रिटेल में मिलता हुआ नजर आएगा, फिर बिग एचएनआई, देन स्मॉल एचएनआई और फिर अगला क्यूआईबी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये कल ऑलमोस्ट 30 टाइम सब्सक्राइब हुआ और इस इशू को 70,000 करोड़ रिसीव हुए। ये दोस्तों आफ्टर टाटा टेक इतना ज़्यादा पैसा दूसरा ये आईपीओ बन चुका है जिसको रिसीव हुआ है। और इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन तो रिटेल और एचएनआई का था ही नहीं, बट क्यूआईबी से जिस तरीके से इस इशू में पैसा लगाया, इस इशू की दोस्तों पूरी काया पलट हो गई। बिकॉज अगर दोस्तों क्यूआईबी इतना पैसा नहीं लगाते तो ये इशू फ्लॉप हो जाता। लेकिन क्योंकि क्यूआईबीज ने इस इशू को इतना पैसा लगा दिया है तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि 48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर 48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो सारे क्यूआईबीज को अलॉटमेंट लग जाएगा, नहीं। कुछ क्यूआईबीज को अलॉटमेंट लगेगा। तो बाद में ये चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि क्यूआईबीज इसको खरीदने जाएंगे, यानी जब बाजार में लिस्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हो सकता है कि आपको बाइंग देखने को मिले। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान रखिए, बाजार के अंदर आपको हमेशा जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है वो है पैसा। कितना पैसा आ रहा है। देखो अगर इसमें क्यूआईबीज 10 गुना पैसा लगाते तो मैं आपको कहता है कि ये फ्लॉप हो चुका, आईपीओ कुछ खास नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि इतना पैसा लगाया है इसलिए दोस्तों ये जो इशू है वो डेफिनेटली थोड़ा सा धमाकेदार बन गया। क्यों? क्योंकि आखिरी आईपीओ कौन सा था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आया था? टाटा टेक। आपको पता है वो कहाँ पे लिस्ट हुआ। उसके अलावा भी वो आईपीओ जो दोस्तों बहुत बढ़िया नहीं किए थे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसे मैनकाइंड फार्मा हो गया, आरआर केबल हो गया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं था, बट क्यूआईबी ने पैसा लगाया और वो सारे इशू दोस्तों ऊपर जाकर लिस्ट हुए। यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो यहाँ पर बनता है। बट अगेन ये देखिए बाजार है, बाजार जो पहले करा है जरूरी नहीं कि आगे हो, बट अब देखते क्या होता है। बाकी जैसे मैंने कहा अलॉटमेंट कब आएगा, तो अलॉटमेंट दोस्तों इसका मंडे को यानी 8 मार्च को आपको देखने को मिलेगा, सॉरी 8 अप्रैल को देखने को मिलेगा। 8 अप्रैल को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं। अलॉटमेंट कहाँ पर चेक करना है? अलॉटमेंट आपको चेक करना है के फिन टेक में। तो के फिन टेक्नोलॉजीज में दोस्तों अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से चेक करना है, कितने बजे तक अलॉटमेंट आएगा। बट मोस्टली ये है कि अगर आपने रिटेल में लगाया है, अगर आपने 2 एप्लीकेशन लगाई है, तो आपकी पॉसिबिलिटी अलॉटमेंट आने के बहुत ज़्यादा है, ये मैं कहूँगा। बेसिकली इसमें तो अलॉटमेंट आना बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं आसान है। ज़रूर देखिए, ज़रूर ये नहीं है कि सभी को मिलेगा, बट जैसे मैंने कहा आसान दिखता है अलॉटमेंट आना, ये बात साफ दिख रही है। अब चलिए बाकी आईपीओ जो ग्री मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बाकी आईपीओ में रामदेव बाबा सॉल्वेंट एक एनएससी एसएमई इशू है दोस्तों, जो ओपन होने वाला है कब से? फ्रॉम 15 अप्रैल। 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 50 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, 50.27 करोड़। अभी तक कोई भी ग्री मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है, अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। 1600 शेयर्स का याद रखिएगा इस आईपीओ का लॉट साइज है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाईटेक वेंचर्स, एक बीएससी एसएमई इशू है करीबन, जो ओपन होने वाला है कब से? 12 अप्रैल से। 50 रुपये का प्राइस बैंड है। 6 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, 6.3 करोड़ का। और ये इशू दोस्तों ऑलमोस्ट 3000 के लॉट साइज के साथ आया है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो आईपीओ आता है वो है तीर्थ गुपिकॉन, एक एनएससी एसएमई इशू दोस्तों, जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 8 अप्रैल टू 10 अप्रैल, यानी मंडे से ओपन होगा। और ये ओपन रहेगा कब तक? वेडनेसडे तक। इस प्रकार से ये ओपन रहेगा। याद रखिएगा 11 अप्रैल को मार्केट का हॉलीडे है। बाकी 18 रुपये का इसका ग्रे मार्केट चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 44 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है। कुल मिलाकर अब देखते हैं कितना बड़ा करता है। नेक्स्ट है डीसीजी केबल्स, एक एनएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है अगेन फ्रॉम 8 अप्रैल टू 10 अप्रैल। 100 रुपये का प्राइस बैंड है, 18% का प्रीमियम है, 50 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है, 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है।
बाकी दोस्तों ये जो इशू है वो ओपन होगा जैसा ना आता है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। नेक्स्ट है भारतीय हेक्साकॉम। अब आप देख सकते हैं ग्रे मार्केट, इसकी ग्रे मार्केट में किस तरीके की तेजी आई आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ग्रे मार्केट जब ओपन हुआ था तो 11% थी, फिर 64 रुपीज़, उसके अगले दिन 10% हो गई, उसके अगले दिन जैसे देखिए कल पूरा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया सीधे 10% से 15% तक पहुंच गई है, राइट। 15% तक क्यों? बिकॉज दोस्तों जिस तरीके का पैसा आया उसने ये खेल किया है। पहले सब्जेक्ट टू रेट्स इसके काफ़ी कम चल रहे थे, लेकिन अब सब्जेक्ट टू रेट्स 22,400 के पास पहुंच चुके हैं, राइट। तो ये दिखाता क्या, ये दिखाता ये है कि दोस्तों काफ़ी इसकी एक्टिविटी ग्रे मार्केट में हमको बढ़ती हुई दिख रही है। अब मेरे को ये देखना है कि देखिए ग्रे मार्केट में क्या इस आईपीओ में भी वैसा ही होगा जो पिछले कुछ आईपीओज में हुआ है, बिकॉज काफ़ी ग्रे मार्केट अच्छी चल रही थी बट लिस्टिंग पे सबको निराश कर दिया, राइट। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आईपीओ देखने वाली, फिर हमको ये पता चलेगा कि देखिए ट्रेंड क्या है कि जो बिग आईपीओज है, बिग मतलब बिग साइज वाले आईपीओज हैं वो दोस्तों बढ़िया करते हैं अगर वहाँ पर पैसा आ रहा है क्यूआईबी का। और छोटे आईपीओ भले जिनके अंदर क्यूआईबी का भी पैसा आ जाए या फिर रिटेल का पैसा आ जाए, तो स्मॉल आईपीओज पे आप इतना विश्वास नहीं कर सकते। ये हमको पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिव ग्राफिक्स। इस आईपीओ का भी दोस्तों अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल ही हुआ था और अब इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी ऑन 9 अप्रैल। 72.94% का इसका प्रीमियम है और अपने आप में देखिए दमदार प्रीमियम है, मतलब अचानक से ग्रे मार्केट इसकी भी शूट अप करी है। बाकी ठीक है, जिनको भी अलॉटमेंट मिला उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसकी लिस्टिंग होने वाली है 9 अप्रैल को। नेक्स्ट है दोस्तों आईपीओ एल्यूविंड आर्किटेक्चरल, एक और एनएसए एसएमए इशू जिसका अलॉटमेंट भी हो चुका है और इसकी भी 9 अप्रैल को लिस्टिंग है। 11% का दोस्तों इस आईपीओ का प्रीमियम है। नेक्स्ट इज यश ऑप्टिक्स, एक एनएसए एसएमए इशू जिसका प्रीमियम चल रहा है 19% के आसपास का, इसकी लिस्टिंग है मंडे को। और ठीक है, अब देखते हैं कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है, बिकॉज लिस्टिंग अच्छी होगी तभी देखिए मज़ा है, लिस्टिंग अच्छी ना हो तो फिर क्या ही है। बाकी यही कि देखिए एसएमई के अंदर अभी भी थोड़ा सा रिस्कियर है, कुछ आईपीओ ऐसे आते हैं जो काफ़ी दमदार लिस्टिंग करते हैं, बट कुछ आईपीओ में अभी भी देखिए थोड़ा बहुत आपको फ्रॉड दिखता है। मेरे हिसाब से ये ज़रूर समझना चाहिए, इसलिए सोच समझ के एसएमईज में लगाए, स्पेसिफिकली उनमें जहाँ पर प्रीमियम बहुत कम चल रहा है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों आता है जय कैलाश नमकीन, एक बीएससी एसएमई इशू जो करीबन अलॉटमेंट हो चुका है 4 अप्रैल को और इसकी लिस्टिंग है 8 अप्रैल को। बाकी 17% का प्रीमियम है, 16.44 टू बी प्रिसाइज, राइट। तो लेट्स सी कितना ऊपर ये लिस्ट हो पाता है, मंडे को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है K2 इंफ्राजेन, एक और आईपीओ जो लिस्ट होने वाला है मंडे को। इसकी ग्रे मार्केट तो ऑलमोस्ट 35% है, तो यहाँ पर तो अच्छा प्रीमियम है, 51 गुना सब्सक्राइब भी हुआ था। अब इसका अलॉटमेंट है, सॉरी अलॉटमेंट हो चुका है और अब मंडे को लिस्टिंग है। तो लेट्स सी मंडे को कितना ऊपर लिस्ट हो पाता है। वैसे देखिए लिस्टिंग अगर अच्छी होती है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही है, यूएस मार्केट्स ने भी ऐसा नहीं कि कुछ खराब किया है। तो आई थिंक मंडे को सेंटिमेंट बढ़िया है, तो लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाते हैं। बट ठीक है, जिस तरीके से लिस्टिंग हमको टैक इन्फोसेक और रेडियो वाला की देखने को मिली वो अपना आप में देखिए कमेंटेबल थी। तो लेट्स सी क्या होता है बाकी आईपीओज के अंदर। तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड डेफिनेटली वीडियो को भी शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।